एक दफा का जिक्र है, हजरत जुनैद बगदादी सफर के इरादे से बगदाद से रवाना हुए। हजरत शेख के कुछ मुरीद साथ थे। शेख ने मुरीदों से पूछा, तुम लोगों को बहलोल का हाल मालूम है? लोगों ने अर्ज की, जनाब वो तो एक दीवाना है, आप उससे मिलकर क्या करेंगे? शेख ने फरमाया, जरा बहलोल को तलाश करो, मुझे उससे काम है। मुरीदों ने शेख के हुक्म की तामील अपने लिए सादत समझी और थोड़ी जुस्तजू के बाद एक सहरा में बहलोल को ढूंढ निकाला और शेख को अपने साथ लेकर वहां पहुंचे। शेख बहलोल के सामने गए तो देखा कि बहलोल सर के नीचे ईंट रखे हुए दराज है। शेख ने सलाम किया तो बहलोल ने जवाब देकर पूछा, तुम कौन हो? शेख ने फरमाया, मैं हूँ जुनैद बगदादी। अच्छा, तो तुम वही जुनैद हो जो लोगों को बुजुर्गों की बातें सिखाते हो? शेख ने जवाब दिया, जी हाँ, कोशिश तो करता हूँ। बहलोल ने कहा, अच्छा तुम अपने खाने का तरीका तो जानते ही होगे। शेख ने जवाब दिया, क्यों नहीं। बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ, अपने सामने की चीज खाता हूँ, छोटा नवाला बनाता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता चबाता हूँ और दूसरों के नवाले पर नजर नहीं डालता और खाना खाते वक्त अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होता। जो लुकमा भी खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ। खाने से पहले भी हाथ धोता हूँ और खाने से फारिग होकर भी हाथ धोता हूँ। ये सुनकर बहलोल उठ खड़े हुए और अपना दामन शेख पर झटक दिया और कहा, तुम इंसानों के पीरो मुर्शिद बनना चाहते हो और हाल ये है कि अब तक खाने पीने का तरीका भी नहीं जानते। ये कहकर बहलोल ने अपना रास्ता लिया। शेख के मुरीदों ने कहा, हजरत ये शख्स तो दीवाना है। फरमाया, हाँ दीवाना तो है, लेकिन अपने काम के लिए होशियारों के कान काटता है। इससे सच्ची बात सुनना चाहिए, आओ इसके पीछे चले, मुझे इससे काम है। बहलोल एक वीराने में पहुंचकर एक जगह बैठ गए। शेख बगदादी उनके पास पहुंचे तो उन्होंने फिर सवाल किया कि तुम कौन हो? शेख ने जवाब दिया कि मैं हूं जुनैद बगदादी, जिसे खाने का तरीका भी नहीं आता। बहलोल ने कहा, तुम खाने के आदाब से तो नावाकिफ हो, लेकिन गुफ्तगू का तरीका तो जानते ही होगे। शेख ने जवाब दिया, जी जानता तो हूँ। बहलोल ने कहा, तो फिर बताओ किस तरह बात करते हो? शेख कहने लगे, मैं हर बात एक अंदाजे के मुताबिक करता हूँ, बेमौका और बेहिसाब नहीं बोले जाता। सुनने वालों की समझ का अंदाजा करके खल्के खुदा को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की तरफ मुतवज्जो करता हूँ। ये ख्याल रखता हूँ कि इतनी बातें ना कहूँ कि लोग मुझसे बेजार हो जाएं। बातनी और ज़ाहिरी अलूम के नुक्ते नजर में रखता हूँ। इसके अलावा शेख ने आदाबे गुफ्तगू की बाबत और भी बातें बयान की। बहलोल ने कहा कि खाना खाने के आदाब तो एक तरफ, तुम्हें तो गुफ्तगू करने का भी ढंग नहीं आता। फिर शेख से मुंह मोड़कर एक और तरफ चल दिए। मुरीदों से खामोश ना रहा गया। कहने लगे, या हजरत ये शख्स तो दीवाना है, आप इससे भला और क्या तवक्को रख सकते हैं? शेख ने जवाब दिया, भाई मुझे तो इससे काम है ना, तुम ये बात नहीं समझोगे। इसके बाद शेख ने फिर बहलोल का पीछा किया और बहलोल ने मुड़कर कहा, तुम्हें खाना खाने और बात करने का तरीका तो नहीं आता, सोने का तो आता होगा। शेख ने फरमाया, जी हाँ मालूम है। अच्छा तो बताओ किस तरह सोते हो? शेख कहने लगे, जब मैं इशा की नमाज और अपने वज़ाइफ से फारिग होता हूँ तो सोने के कमरे में चला जाता हूँ। ये कहकर शेख ने सोने के आदाब बयान किए जो उन्हें बुजुर्गों ने तालीम किए हुए थे। बहलोल ने कहा, मालूम हुआ तुम्हें तो सोने का तरीका भी नहीं आता। ये कहकर बहलोल ने जाना चाहा तो शेख ने उनका दामन पकड़ लिया और कहा, बहलोल मैं नहीं जानता, तो अल्लाह के वास्ते मुझे ये सिखा दो। कुछ देर बाद बहलोल ने कहा, ए जुनैद, ये जितनी बातें भी तुमने कही हैं सब बात की चीजें हैं, असल बात मुझसे सुनो। खाने का तरीका ये है कि सबसे पहले हलाल की रोजी होनी चाहिए। अगर ग़िज़ा में हराम की आमेजिश हो जाए तो जो आदाब तुमने बयान किए हैं बरतने का कोई फायदा नहीं होगा और दिल रोशन होने की बजाय और तारीक हो जाएगा। शेख जुनैद ने बेसाख्ता कहा, अल्लाह तुम्हारा भला करे। फिर बहलोल ने बताया, गुफ्तगू करते वक्त दिल का पाक और नीयत का साफ होना जरूरी है।
और इस बात का भी ख्याल रहे कि जो बात भी कही जाए अल्लाह की रजामंदी के लिए हो। अगर कोई गरज या दुनियावी मतलब होगा या बात फजूल किस्म की होगी तो ख्वाह कितने ही अच्छे अल्फाज में कही जाए तुम्हारे लिए वबाले जान बन जाएगी। ऐसी बात करने से खामोश रहना बेहतर है। फिर सोने के मुतल्लिक बताया कि इस तरह सोने के मुतल्लिक जो तुमने बयान किया वो भी असल मकसूद नहीं। असल बात यह है कि जब तुम सोने लगो तो तुम्हारा दिल बुग़्ज़, कीने और हसद से खाली हो, तुम्हारे दिल में दुनिया की मोहब्बत ना हो और नींद आने तक अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहो। बहलोल की बात खत्म होते ही शेख जुनैद ने उनके हाथों को बोसा दिया और उनके लिए दुआ की। शेख जुनैद के मुरीद ये देखकर हैरान रह गए और बहलोल के मुतल्लिक उनके ख्यालात दुरुस्त हो गए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।